नमस्कार मित्रों। जीवन का यह हकीकत सच्चाई है। जीवन है तो सब कुछ है। आयु है, स्वास्थ्य है, तभी संसार में किसी अन्य वस्तु की कल्पना की जा सकती है। इसी को कहा गया है, जान है तो जहान है। और इसी तथ्य को बहुत पूर्व ही ऋषियों ने अनुभव कर जड़ी बूटियों एवं अन्य पदार्थों के औषधीय गुणों को संकलित किया और जन्म दिया एक अद्भुत शास्त्र को, जिसकी तुलना वेद जैसे सर्वोच्च ग्रंथ से की गई और नाम दिया गया आयुर्वेद। भारतीय संस्कृति में सहस्रों वर्षों से वृक्षों, वनस्पतियों और प्राकृतिक सृष्टि के अन्य अंगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे वैदिक साहित्य चिंतन में भी मानव जीवन की समृद्धि और स्वस्थता के लिए वनस्पति के महत्व को स्वीकार किया गया है। प्राचीन वेदों के समकक्ष एवं उपवेद माने जाने वाले आयुर्वेद में भी वृक्षों, वनस्पतियों के औषधियुक्त गुणों को स्वीकार करके शारीरिक तथा मानसिक आरोग्य की सुरक्षा में उनके बहुमूल्य योगदान को स्वीकार किया गया है। इसीलिए हम अपने दैनिक जीवन में वृक्षों और वनस्पतियों का मूल्यांकन धार्मिक श्रद्धा एवं आदर के साथ करते हैं। हमारे ग्राम्य जीवन में तो वृक्ष और वनस्पतियां सामाजिक जीवन के अविभाज्य अंग माने गए हैं। अतएव अधिकांश धार्मिक उत्सवों में वृक्ष पूजा होती थी। धार्मिक दृष्टि से और श्रृंगार के लिए वृक्ष महत्वपूर्ण बन गए थे। नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि वृक्ष हमारे जीवन के अंग बन गए थे। इन समस्त वृक्षों वनस्पतियों में सर्वाधिक धार्मिक, आध्यात्मिक, आरोग्यलक्षी एवं शोभा की दृष्टि से तुलसी को मानव जीवन में महत्वपूर्ण, पवित्र तथा श्रद्धेय स्थान मिला है। प्रत्येक हिंदू के घर आंगन में तुलसी क्यारी का होना घर की शोभा, घर के संस्कार, पवित्रता तथा धार्मिकता का अनिवार्य और एकमात्र प्रतीक है। प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण में भी तुलसी का योगदान श्रेष्ठ है। तुलसी के गुण और विशेषताएं। एक कहावत है, जिस घर होए तुलसी और गाय, उस घर रोग कभी न जाए। पुराणों में तुलसी को विष्णुप्रिया नाम से भी पुकारा गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा है वह घर तीर्थ के स्कंद पुराण, पद्म पुराण समान है। इसकी गंध जहां तक जाती है वहां का वातावरण और उसमें रहने वाले प्राणियों को वह पवित्र और निर्विकार बनाती है। पद्म पुराण। ग्रहण के समय तुलसी की पत्तियों को खान पान में डालने की परंपरा है। इसका कारण है कि तुलसी की पत्तियां कीटाणुनाशक होती हैं। बच्चों के रोग। बच्चों के सर्दी वाले ज्वर में गर्म किया हुआ एक छोटा चम्मच तुलसी का रस शहद में मिलाकर पिलाएं। सूखी खांसी में तुलसी की कोपलें और अदरक समान मात्रा में पीसकर शहद के साथ चटाएं। तुलसी पत्र का रस 5-10 बूंद पानी में मिलाकर प्रतिदिन पिलाने से स्नायु तथा हड्डियों की मजबूती बढ़ती है। तुलसी के स्वरस को थोड़ा सा गर्म करके देने से बच्चों के उदर कृमियों का नाश होता है एवं यकृत संबंधी रोग मिटते हैं। अजीर्ण। तुलसी का स्वरस 10 ग्राम, काली मिर्च का चूर्ण 5 ग्राम तथा शहद 5 ग्राम मिलाकर पीने से मंदाग्नि मिटती है। तुलसी की ताजी पत्तियों का रस 10 ग्राम प्रतिदिन प्रातःकाल लेने से अजीर्ण और कब्जियत में लाभ होता है एवं वायु विकार नष्ट होता है। सर्दी जुकाम, ज्वर दूर करने के लिए कफ सूख जाने पर तुलसी का स्वरस, प्याज तथा अदरक का रस और शहद समान मात्रा में मिलाकर लें। इससे बलगम मुक्त होकर निकल जाएगा और लाभ होगा। सर्दी में 5 ग्राम तुलसी का स्वरस, काली मिर्च के 2 दानों का चूर्ण तथा 5 ग्राम शक्कर मिलाकर सेवन करने से खांसी, सर्दी की जकड़न तथा जीर्ण ज्वर मिट जाते हैं। ज्वर होने की दशा में तुलसी, लौंग, सौंठ या अदरक, काली मिर्च एवं गुड़ का काढ़ा बनाकर सुबह और रात को पिएं। पीने के बाद घंटे तक पानी न पिएं। काली मिर्च, तुलसी और गुड़ का काढ़ा बनाकर उसमें नींबू का रस मिलाकर दिन में 3-3 घंटे के अंतर से गर्म गर्म पिए। फिर कंबल ओढ़कर यी जाए चाह काढ़ा मलेरिया को दूर करता है। तुलसी अदरक का रस शहद के साथ सेवन करने से सदी, ज्वर और निमोनिया में लाभ होता है। चर्म रोग दूर करने के लिए तुलसी की पत्तियों को नींबू के रस में पीसकर लगाने से दांत खाज मिट जाती है। तुलसी की पत्तियां सरसों के तेल में डालकर पकाएं एवं जल जाने पर तेल को छानकर रख लें। यह तेल चर्म रोगों में लाभप्रद है। तुलसी की पत्तियों को गंगा जल में पीसकर लगाने से त्वचा के चकत्ते थोड़े समय में ही मिट जाते हैं। स्त्री रोग दूर करने के लिए तुलसी की पत्तियों का स्वरस
20 ग्राम चावल के मांड के साथ सेवन करने से तथा दूध भात का पथ्य लेने से प्रदर रोग दूर होता है। गर्भाशय की शुद्धि के लिए पानी के साथ तुलसी के बीज पीसकर मासिक धर्म के समय 3 दिन तक पिलाएं। इससे गर्भधारण करने में भी सहायता मिलती है एवं गर्भाशय निरोगी होता है। पुरुष रोग दूर करने के लिए तुलसी के बीजों को पीसकर शहद के साथ लेने से स्वप्न दोष, मधुप्रमेह आदि धातु संबंधी विकार दूर होते हैं। 50 ग्राम तुलसी के बीज और 60 ग्राम शक्कर का चूर्ण बनाकर प्रतिदिन 5 ग्राम चूर्ण गाय के दूध के साथ सेवन करने से धातु दुर्बलता दूर होती है। तुलसी के बीज पीसकर गुड़ में मिलाकर मटर के बराबर गोलियां बना लें। प्रतिदिन सुबह शाम 1-1 गोली खाकर ऊपर से गाय का दूध 4 माह तक पीने से पाचन शक्ति में सुधार होता है और नपुंसकता दूर होती है। वात रोग दूर करने के लिए तुलसी के स्वरस में काली मिर्च का चूर्ण और शहद मिलाकर पीने से बाल रोग मिटता है। तुलसी का स्वरस और अदरक का रस 5-5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से बोड़े ही दिनों में वात रोग में आराम मिलता है।